की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने, मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े। थैंक यू मैम। तो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार नया कानून नहीं लेके आ सकती है। चाहे एनजीटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वो कानून के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के केस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी पावर दी थी, तो 8 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई थी। क्यों भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से, दिल्ली विधानसभा से नया कानून नहीं पारित कर सकती है? क्यों उस कानून में गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी की माइलेज को आधार बनाया जा सकता, एंड ऑफ लाइफ का? अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहे तो बिल्कुल राहत दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ चिंता है उन गाड़ियों की कंपनियों की जिनसे उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया है, और वो चाहते हैं कि इन कंपनियों को 40 लाख मोटरसाइकिल नहीं बेचने को मिले, 20 लाख नई गाड़ियां बेचने को मिले और उनको हजारों करोड़ का फायदा हो। सिर्फ यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के इस आदेश का। मैम, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है और आज से उनकी अपने इलाके में रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके पहले बयान का भी विरोध करती रही है। वो कह रहे हैं कि वीडियो को तोड़ा जाएगा और फैक्ट्री नहीं लगाने दी जाएगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर प्रवास करती थी। जब उनको वोट चाहिए था तब झुग्गी में रहने वाले लोग उनके भाई थे, उनके बच्चे थे, उनकी बहनें थीं, उनके माताएं थे, उनके बुजुर्ग थे। वो बुजुर्गों के पांव छू रहे थे, वो बच्चों के सिर सहला रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को जिनके घर पे उन्होंने खाना खाया, रात को रुके, उनके बच्चों के साथ कैरम खेला, लूडो खेला, उनका वोट लिया, अब उन्हीं की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर दिल्ली के झुग्गियों में कोई लोग रहते हैं तो वो पूर्वांचल से आने वाले हमारे भाई बहन रहते हैं, जो यूपी से, बिहार से दिल्ली में काम की खोज में आते हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के सब बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत हो, हमारे पूर्वांचल के भाई बहन काम की तलाश में शहरों में आते हैं।
और ज़्यादातर जे क्लस्टर्स में झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का असली गरीब विरोधी चेहरा, पूर्वांचल विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को रोहिंग्या कहती रहे तो इसका जवाब बिहार के लोग, बिहार की जनता आने वाले बिहार चुनाव में उनको देंगे। जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हूं, तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई। I'm Anna Berry, and this is News Out. New to the Street has just partnered with Datavolt AI for a 12-month national media series featuring long-form interviews, TV commercials, and iconic billboard placements in Times Square and the financial district. Filming is already underway in collaboration with fintech.tv, and the content will air across Bloomberg TV, Fox Business, and YouTube, reaching more than 2.9 million subscribers and national broadcast audiences. Founder Vince Caruso says Datavolt AI's Web3 and acoustic tech platforms are the next chapter in fintech innovation, and the media rollout extends to the Middle East and Asia, delivering massive international reach. This agreement also includes earned media pickup and हम एनालाइज करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने, मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े। थैंक यू मैम। तो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार नया कानून नहीं लेके आ सकती है। चाहे एनजीटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वो कानून के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के केस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी पावर दी थी, तो 8 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई थी। क्यों भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से, दिल्ली विधानसभा से नया कानून नहीं पारित कर सकती है? क्यों उस कानून में गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी की माइलेज को आधार बनाया जा सकता एंड ऑफ लाइफ का? अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहे तो बिल्कुल राहत दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ चिंता है उन गाड़ियों की कंपनियों की जिनसे उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया है
और वो चाहते हैं कि इन कंपनियों को 40 लाख मोटरसाइकिल नहीं बेचने को मिले, 20 लाख नई गाड़ियां बेचने को मिले और उनको हजारों करोड़ का फायदा हो। सिर्फ यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के इस आदेश का। मैम, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है और आज से उनके अपने इलाके में रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके पहले बयान का भी विरोध करती रही है। वो कह रहे हैं कि भुट्टो को तोड़ा जाएगा और फैक्ट्री नहीं लगाने दी जाएगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर प्रवास करती थी। जब उनको वोट चाहिए था तब झुग्गी में रहने वाले लोग उनके भाई थे, उनके बच्चे थे, उनकी बहनें थीं, उनके माताएं थे, उनके बुजुर्ग थे। वो बुजुर्गों के पांव छू रहे थे, वो बच्चों के सिर सहला रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को जिनके घर पे उन्होंने खाना खाया, रात को रुके, उनके बच्चों के साथ कैरम खेला, लूडो खेला, उनका वोट लिया, अब उन्हीं की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर दिल्ली के झुग्गियों में कोई लोग रहते हैं तो वो पूर्वांचल से आने वाले हमारे भाई बहन रहते हैं, जो यूपी से, बिहार से दिल्ली में काम की खोज में आते हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के सब बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत हो, हमारे पूर्वांचल के भाई बहन काम की तलाश में शहरों में आते हैं और ज़्यादातर जे क्लस्टर्स में झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का असली गरीब विरोधी चेहरा, पूर्वांचल विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को रोहिंग्या कहती रहे तो इस जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो, तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। बताइए, ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिया। इस आदेश को अगर हम एनालाइज करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने,
मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े। थैंक यू मैम। तो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार नया कानून नहीं लेके आ सकती है। चाहे एनजीटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वो कानून के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के केस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी पावर दी थी, तो 8 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई थी। क्यों भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से, दिल्ली विधानसभा से नया कानून नहीं पारित कर सकती है? क्यों उस कानून में गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी की माइलेज को आधार बनाया जा सकता एंड ऑफ लाइफ का? अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहे तो बिल्कुल राहत दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ चिंता है उन गाड़ियों की कंपनियों की जिनसे उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया है, और वो चाहते हैं कि इन कंपनियों को 40 लाख मोटरसाइकिल नहीं बेचने को मिले, 20 लाख नई गाड़ियां बेचने को मिले और उनको हजारों करोड़ का फायदा हो। सिर्फ यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के इस आदेश का। मैम, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है और आज से उनके अपने इलाके में रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके पहले बयान का भी विरोध करती रही है। वो कह रहे हैं कि भुज्जियों को तोड़ा जाएगा और फैक्ट्री नहीं लगाने दी जाएगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर प्रवास करती थी। जब उनको वोट चाहिए था तब झुग्गी में रहने वाले लोग उनके भाई थे, उनके बच्चे थे, उनकी बहनें थीं, उनके माताएं थे, उनके बुजुर्ग थे। वो बुजुर्गों के पांव छू रहे थे, वो बच्चों के सिर सहला रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को जिनके घर पे उन्होंने खाना खाया, रात को रुके, उनके बच्चों के साथ कैरम खेला, लूडो खेला, उनका वोट लिया, अब उन्हीं की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर दिल्ली के झुग्गियों में कोई लोग रहते हैं तो वो पूर्वांचल से आने वाले हमारे भाई बहन रहते हैं, जो यूपी से, बिहार से दिल्ली में काम की खोज में आते हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के सब बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत हो, हमारे पूर्वांचल के भाई बहन काम की तलाश में शहरों में आते हैं और ज़्यादातर जे क्लस्टर्स में झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का असली गरीब विरोधी चेहरा, पूर्वांचल विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को रोहिंग्या कहती रहे तो जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो, तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। बताइए, ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिया। इस आदेश को अगर हम एनालाइज करें
तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने, मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े। थैंक यू मैम। तो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार नया कानून नहीं लेके आ सकती है। चाहे एनजीटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वो कानून के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के केस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी पावर दी थी, तो 8 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई थी। क्यों भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से, दिल्ली विधानसभा से नया कानून नहीं पारित कर सकती है? क्यों उस कानून में गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी की माइलेज को आधार बनाया जा सकता, एंड ऑफ लाइफ का? अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहे तो बिल्कुल राहत दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ चिंता है उन गाड़ियों की कंपनियों की जिनसे उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया है, और वो चाहते हैं कि इन कंपनियों को 40 लाख मोटरसाइकिल नहीं बेचने को मिले, 20 लाख नई गाड़ियां बेचने को मिले और उनको हजारों करोड़ का फायदा हो। सिर्फ यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के इस आदेश का। मैम, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है और आज से उनके अपने इलाके में रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके पहले बयान का भी विरोध करती रही है। वो कह रहे हैं कि वीडियो को तोड़ा जाएगा और फैक्ट्री नहीं लगाने दी जाएगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले दिल्ली। The Sleep Company brings you pure, innovative science in every mattress. This is India's only patented smart grid technology. It adapts and quietly readjusts to the shape of your body, providing softness to relax your pressure points and firmness to support your back. It has more than 2,500 plus air channels that keep you cool all night, so you can sleep peacefully. The Sleep Company. Visit our nearest store now. कैरम खेला, लूडो खेला, उनका वोट लिया, अब उन्हीं की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर दिल्ली के झुग्गियों में कोई लोग रहते हैं तो वो पूर्वांचल से आने वाले हमारे भाई बहन रहते हैं।
जो यूपी से, बिहार से दिल्ली में काम की खोज में आते हैं, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के सब बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत हो, हमारे पूर्वांचल के भाई बहन काम की तलाश में शहरों में आते हैं और ज़्यादातर जे क्लस्टर्स में झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का असली गरीब विरोधी चेहरा, पूर्वांचल विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को रोहिंग्या कहती रहे तो जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो, तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। बताइए, ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिए। इस आदेश को अगर हम एनालाइज करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने, मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े। थैंक यू मैम। तो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार नया कानून नहीं लेके आ सकती है। चाहे एनजीटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वो कानून के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के केस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी पावर दी थी, तो 8 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई थी। क्यों भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से, दिल्ली विधानसभा से नया कानून नहीं पारित कर सकती है? क्यों उस कानून में गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी की माइलेज को आधार बनाया जा सकता, एंड ऑफ लाइफ का? अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहे तो बिल्कुल राहत दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ चिंता है उन गाड़ियों की कंपनियों की जिनसे उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया है
और वो चाहते हैं कि इन कंपनियों को 40 लाख मोटरसाइकिल नहीं बेचने को मिले, 20 लाख नई गाड़ियां बेचने को मिले और उनको हजारों करोड़ का फायदा हो। सिर्फ यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के इस आदेश का। मैम, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी और आज से उनकी अपने इलाके में रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके पहले बयान का भी विरोध करती रही है। वो कह रहे हैं कि भुज्जों को तोड़ा जाएगा और फैक्ट्री नहीं लगाने दी जाएगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर प्रवास करती थी। जब उनको वोट चाहिए था तब झुग्गी में रहने वाले लोग उनके भाई थे, उनके बच्चे थे, उनकी बहनें थीं, उनके माताएं थे, उनके बुजुर्ग थे। वो बुजुर्गों के पांव छू रहे थे, वो बच्चों के सिर सहला रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को जिनके घर पे उन्होंने खाना खाया, रात को रुके, उनके बच्चों के साथ कैरम खेला, लूडो खेला, उनका वोट लिया, अब उन्हीं की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर दिल्ली के झुग्गियों में कोई लोग रहते हैं तो वो पूर्वांचल से आने वाले हमारे भाई बहन रहते हैं, जो यूपी से, बिहार से दिल्ली में काम की खोज में आते हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के सब बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत हो, हमारे पूर्वांचल के भाई बहन काम की तलाश में शहरों में आते हैं और ज़्यादातर जे क्लस्टर्स में झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का असली गरीब विरोधी चेहरा, पूर्वांचल विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को रोहिंग्या कहती रहे तो जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो, तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। बताइए, ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिया। इस आदेश को अगर हम एनालाइज करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने
मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े। थैंक यू मैम। तो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार नया कानून नहीं लेके आ सकती है। चाहे एनजीटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वो कानून के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के केस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी पावर दी थी, तो 8 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई थी। क्यों भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से, दिल्ली विधानसभा से नया कानून नहीं पारित कर सकती है? क्यों उस कानून में गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी की माइलेज को आधार बनाया जा सकता एंड ऑफ लाइफ का? अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहे तो बिल्कुल राहत दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ चिंता है उन गाड़ियों की कंपनियों की जिनसे उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया है, और वो चाहते हैं कि इन कंपनियों को 40 लाख मोटरसाइकिल नहीं बेचने को मिले, 20 लाख नई गाड़ियां बेचने को मिले और उनको हजारों करोड़ का फायदा हो। सिर्फ यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के इस आदेश का। मैम, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है और आज से उनकी अपने इलाके में रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके पहले बयान का भी विरोध करती रही है। वो कह रहे हैं कि फौजियों को तोड़ा जाएगा और फैक्ट्री नहीं लगाने दी जाएगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर प्रवास करती थी। जब उनको वोट चाहिए था तब झुग्गी में रहने वाले लोग उनके भाई थे, उनके बच्चे थे, उनकी बहनें थीं, उनके माताएं थे, उनके बुजुर्ग थे। वो बुजुर्गों के पांव छू रहे थे, वो बच्चों के सिर सहला रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को जिनके घर पे उन्होंने खाना खाया, रात को रुके, उनके बच्चों के साथ कैरम खेला, लूडो खेला, उनका वोट लिया, अब उन्हीं की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर दिल्ली के झुग्गियों में कोई लोग रहते हैं तो वो पूर्वांचल से आने वाले हमारे भाई बहन रहते हैं, जो यूपी से, बिहार से दिल्ली में काम की खोज में आते हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के सब बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत हो, हमारे पूर्वांचल के भाई बहन काम की तलाश में शहरों में आते हैं और ज़्यादातर जे क्लस्टर्स में झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का असली गरीब विरोधी चेहरा, पूर्वांचल विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को रोहिंग्या कहती रहे तो जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो, तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। बताइए, ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिया। इस आदेश को अगर हम एनालाइज करें
तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने, मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े। थैंक यू मैम। तो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार नया कानून नहीं लेके आ सकती है? चाहे एनजीटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वो कानून के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के केस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी पावर दी थी, तो 8 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई थी। क्यों भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से, दिल्ली विधानसभा से नया कानून नहीं पारित कर सकती है? क्यों उस कानून में गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी की माइलेज को आधार बनाया जा सकता एंड ऑफ लाइफ का? अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहे तो बिल्कुल राहत दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ चिंता है उन गाड़ियों की कंपनियों की जिनसे उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया है, और वो चाहते हैं कि इन कंपनियों को 40 लाख मोटरसाइकिल नहीं बेचने को मिले, 20 लाख नई गाड़ियां बेचने को मिले और उनको हजारों करोड़ का फायदा हो। सिर्फ यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के इस आदेश का। मैम, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है और आज से उनकी अपने इलाके में रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके पहले बयान का भी विरोध करती रही है। वो कह रहे हैं कि भुज्जियों को तोड़ा जाएगा और फैक्ट्री नहीं लगाने दी जाएगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर प्रवास करती थी। जब उनको वोट चाहिए था तब झुग्गी में रहने वाले लोग उनके भाई थे, उनके बच्चे थे, उनकी बहनें थीं, उनके माताएं थे, उनके बुजुर्ग थे। वो बुजुर्गों के पांव छू रहे थे, वो बच्चों के सिर सहला रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को जिनके घर पे उन्होंने खाना खाया, रात को रुके, उनके बच्चों के साथ कैरम खेला, लूडो खेला, उनका वोट लिया, अब उन्हीं की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर दिल्ली के झुग्गियों में कोई लोग रहते हैं तो वो पूर्वांचल से आने वाले हमारे भाई बहन रहते हैं।
जो यूपी से, बिहार से दिल्ली में काम की खोज में आते हैं, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के सब बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत हो, हमारे पूर्वांचल के भाई बहन काम की तलाश में शहरों में आते हैं और ज़्यादातर जे क्लस्टर्स में झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का असली गरीब विरोधी चेहरा, पूर्वांचल विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को रोहिंग्या कहती रहे तो जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चली हो, तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। बताइए, ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिए। इस आदेश को अगर हम एनालाइज करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए